ये जो बंदा है ऐसे ही फेक नैरेटिव्स अपने बहुत सारे वीडियोस में बताता है एंड दिस क्लियरली शोज इट डज नॉट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अगर आप लोगों को झूठ लगता है तो इसका मैं एक पॉडकास्ट का इंट्रो वीडियो जोड़ूंगा, सिर्फ इंट्रो वीडियो जोड़ूंगा जो 10 से 20 सेकंड का है। उसमें आप देख लेना कि कैसा सार्केज्म आपको दिखता है इसके टोनिंग से और इसके साथ जो भी पॉडकास्ट में लोग बैठे हुए हैं उनके टोनिंग से। नमस्कार दोस्तों, फरसा कास्ट के या जिसे आप नमस्कार कर दिया यार। क्या बोलना है? जब हिम पासों के जेल जाओगे। पीला पीला तुम पहन आ के जाओ, बैठे, तुम आ जाओ, तुम बैठ करोगे, तुम आ जाओ भाई, तुम जब हिम भाई हो यार, मेरे पास सवाल नहीं है ना, मैं कैसे सवाल पूछ लिया, तुम बता ये बीच में स्विचिंग चल रही है। मुझे ये मुंह ऐसा बना ले रहे मेरी हैं रिजर्वेशन जैसे मतलब मैंने नीला पहना है, सीट तुमको दे दी गई, तो नीला पहना इसलिए मुझे सीट दे दी ना। मेरा फोन दे दो। यही सब होता है भाई। अपमानित किया जा रहा है लोगों को। हमने सम्मानजनक स्पीकर भी नीले रंग का रखा है। मैं मेरे तो इसमें भी चल रही नीली लाल ग्रीन भी है, अपना नीले वाला ग्रीन भी है। जब हिम मित्रों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम बहुजनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रिजर्वेशन। आप में से कई लोगों ने सुना होगा रिजर्वेशन के ऊपर बायस क्रिएट करते हुए। कोई बोलता है कि रिजर्वेशन एंटी नेशनल है, कोई बोलता है कि एंटी मेरिट है और कोई बोलता है कि रिजर्वेशन देश को बिगाड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है अजीत भारती के ऊपर, जो कि प्रखर के प्रवचन इस पॉडकास्ट के ऊपर आए हैं और अपनी टिप्पणी दे रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर। तो देखते हैं वो कितना फैक्चुअल है और कितना गलत। एक डिस्कंटेंट ब्रू हो रहा है ना रिजर्वेशन के थ्रू। मेरे को लगता है लोग बात नहीं करते उस बारे में। जो यूथ है वो बहुत डिसइनफ्रेंचाइज्ड है और सोशल मीडिया के होने के बाद एक लेवल ऑफ यूनियनाइजेशन भी आ रही है वहाँ पे। वो लोग आपस में बात करके अपना डिस्कंटेंट शेयर कर पा रहे हैं और वो एक ब्रूइंग पॉलिटिकल मूवमेंट है जो मेरे को लगता है आज से 10-15 साल में काफी शेप ले सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रखर भाई के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है डिसकंटेंट प्रूव हो रहा है। डेफिनेटली प्रखर भाई 100% बात बराबर बोल रहा है, डिसकंटेंट प्रूव हो रहा है। बट कैसे प्रूव हो रहा है? तो बात करते हैं लगभग 70 से 75 साल पहले, जब रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। उस टाइम सिर्फ अपर कास्ट के लोग कॉलेज या स्कूल में जाते थे, तो उन लोगों के पास स्कूल एंड कॉलेजेस का 100% एक्सेस था उस टाइम पे। उस टाइम सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते। नाउ अभी कैसे डिसकंटेंट प्रूव हो रहा है कि अभी उन लोगों को उनका कुछ परसेंटेज शेयर करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए वो चीजें शेयर करना एक लॉस के बराबर। डेफिनेटली डिस्काउंटेड फील तो हो रहा है, पर उनको ये भी बताना चाहिए कि डिस्काउंटेड फील कर रहे हैं सिर्फ अपर कास्ट लोग, ना कि सभी लोग। उन लोगों के लिए अपने परसेंटेज में से कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों को देना जो लोग ना कभी स्कूल गए ना कभी कॉलेज, उन लोगों के लिए ये लॉस है और डिस्कॉन्टेंट है, ऐसा प्रकार भाई बोल रहे हैं। बट उन लोगों को लगता होगा कि उनको शेयर करना एक लॉस के बराबर है। बट जिन लोगों ने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा, कॉलेज का चेहरा नहीं देखा, उन लोगों के लिए ये कहीं तरीके का एक जस्टिस ही है। एक बार क्लिप पहले से देखते हैं। एक डिस्कंटेंट ब्रू हो रहा है ना रिजर्वेशन के थ्रू। मेरे को लगता डिस्कॉन्टेंट प्रूव हो रहा है रिजर्वेशन थ्रू। इसका आंसर मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से दिया। है लोग बात नहीं करते उस बारे में। हाँ, कैसे बात करेंगे भाई? जो यूथ है वो बहुत डिसइनफ्रेंचाइज्ड है। तो प्रखर भाई ने अभी बोला कि जो यूथ है वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड है। इसका मतलब होता है कि टेक अवे समबडीज राइट, किसी का अधिकार ले लेना। अब मुझे एक बात बताओ कि रिजर्वेशन ने क्या अधिकार लिया? वोटिंग का राइट सभी को है, हाँ है। एजुकेशन का राइट सभी को है, हाँ है। जॉब का राइट सभी के पास है, हाँ है। तो फिर कैसे यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है? बता, सभी के पास राइट है कि वो कॉलेज में जा सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। कैसा यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है ये हमें बताओ भाई। ओके, तो प्रकार भाई के हिसाब से यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है और मुझे पता है कि प्रकार भाई किस यूथ की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग। अब मुझे एक बात बताओ कि जो यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है, तो प्रकार भाई के हिसाब से जो यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है, मुझे एक बात बताओ भाई, अगर यूथ डिसइनफ्रेंचाइज्ड है तो कैसे उनका नंबर हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा है? इंडियन मीडिया में भी देखने को मिलता है कि अपर कास्ट लोगों का ज्यादा नंबर है इंडियन मीडिया में। अब हमारे जुडिशरी के टॉप पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पे कौन लोग हैं? सही कहा, अपर कास्ट लोग। और लास्टली वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा किन लोगों के पास है? अपर कास्ट लोगों के पास। तो तुमसे भाई कौन सा राइट लिया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सो सेइंग स्टूडेंट इज डिसइनफ्रेंचाइज्ड इज इमोशनली ड्रामेटिक, बट डेफिनेटली इट्स factually wrong। और सोशल मीडिया के होने के बाद एक लेवल ऑफ यूनियनाइजेशन भी आ रही है वहाँ पे। वो लोग आपस में बात करके अपना डिस्कंटेंट शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो यूनियनाइजेशन भी आ रहा है सोशल मीडिया के होने के बाद। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इनका यूनियनाइजेशन कैसा है। ये जो कमेंट्स आप देख रहे हो, ये लगभग मुझे हर दूसरे दिन एक नया कमेंट तो आता ही आता है। तो इस टाइप का यूनियनाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ब्रो, इसको डिस्कॉन्टेंट शेयर करना नहीं बोलते, किसको जाके तुम क्लास लीडर से बुला रहे हो, गाली दे रहे हो कमेंट्स में जाके,
ये अच्छा तरीका नहीं है। कास्टिज्म का और ये जो भेदभाव होता है स्कूल के कैंपसेस में, उसका मुख्य कारण रिजर्वेशन है। सो भाई की एंट्री हो गई है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम कि कास्टिज्म रिजर्वेशन के वजह से ही होता है। जो स्कूल एंड कॉलेजेस में बच्चे लोग कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उसका मेन और मुख्य कारण रिजर्वेशन ही है। अब मुझे एक बात बताओ भाई तुम, कि कास्टिज्म तो 3000 साल पुरानी बीमारी, जो 70 साल पहले एक रिजर्वेशन की पॉलिसी आई है, वो कैसे 3000 साल पुरानी जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर सकता है, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करती है। व्हाट एक्चुअली हैपन इज दिस, कि पहले सिर्फ अपर कास्ट के लोग स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते थे, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विजिबल नहीं होता था। बट रिजर्वेशन के बाद क्या हुआ कि दलित और बहुजन स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज में जाना चालू हो गए। वो सेम स्पेस शेयर कर रहे थे जो कि एक अपर कास्ट का बंदा शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे कास्ट बायस जैसी चीजें विजिबल हो गई। अजीत भाई का मानना है कि रिजर्वेशन की वजह से ही कास्टिज्म होता है। अब मुझे एक बात बताओ भाई तुम, अगर रिजर्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या ये बच्चे लोग वो स्कूल एंड कॉलेज में जा पाते थे? नहीं जा पाते थे। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब ये है कि तुम लोग कॉलेज स्कूल में आओ ही मत। अगर तुम स्कूल एंड कॉलेज में आओगे ही नहीं तो तुम्हारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। तुम यही कहना चाहते हो तुम्हारे जो सेंटेंस है। रिजर्वेशन ने कास्टिज्म को इंक्रीज नहीं किया है, कास्टिज्म को एक्सपोज किया है, जो पहले से ही प्रेजेंट है। जिस बात के लिए तुम इसको लेकर के आए थे कि दे विल बी ऑन सेम पेडेस्टल समडे, वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो उसी तरह से वो देखा ही जाएगा कि तुम रिजर्वेशन से आए हो। दे विल फाइंड यू, दे विल सिंगल यू आउट। यू वांट टू से दैट कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्कूल एंड कॉलेजेस में ही हो रहे हैं, बाहर तो हो ही नहीं रहे हैं। रिजर्वेशन से आया बंदा इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करना है उसके साथ। जो बाहर का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसका क्या कारण है? उनके लिए टर्म यूज होता है ना, बाबा कहते हैं उनको, अच्छा, मतलब बाबा साहेब के कारण, भीमराव अम्बेडकर के हाँ, कारण इस तरह के टर्म्स जो है यूज होते हैं। इस तरह के टर्म्स जो यूज होते हैं मीन्स व्हाट यू वांट टू से, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने इतना किया सभी के लिए, उनको बाबा साहब के नाम से पुकारा जा रहा है, तो इस तरह के टर्म यूज होते हैं। ये कहना क्या मतलब, किस टोन में आप बोल रहे हो, क्या दर्शाना चाहते हो इस चीज से आप? तो वो आप ऑलरेडी जो एक विक्टिमाइज्ड पॉपुलेशन था उसको आप दोबारा से विक्टिमाइज कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कि जो ऑलरेडी से विक्टिमाइज जो पॉपुलेशन था, जो एक कम्युनिटी थी, तो उसको विक्टिमाइज किसने किया? अपर कास्ट लोगों ने। तो फिर दोबारा से विक्टिमाइज करना नहीं होता है। अगर दोबारा से विक्टिमाइज करना होता है तो उन लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, ये ही उनको विक्टिम बना रहा है। इसका बहुत अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अफर्मेटिव एक्ट जो यूएस में हाँ, चलता है ना, affirmative action, हाँ। भाई वो अफर्मेटिव एक्शन वहां जो चलता है उसी तरह यहाँ लाओ ना। सबसे पहले तो इंडिया को यूएस के जो अफर्मेटिव एक्शन है उससे कंपेयर करना ही बहुत गलत चीज है, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अलग है। यूएस का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो बस 200 साल पुराना है, और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो लगभग 3000 साल पुराना है। तो एक प्रॉब्लम बिल्कुल ही रिसेंट की है और छोटी सी है, और एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और कई सालों से चलते हुए आ रही है। तो दोनों को कंपेयर करना कहीं ज्यादा गलत। सेकेंडली, जो यूएस में जो अफर्मेटिव एक्शन है वो भी एक तरीके का रिजर्वेशन ही है, क्योंकि तुम स्पेशल प्रेफरेंसेस दे रहे हो ब्लैक कम्युनिटी को, ब्लैक लोगों को जॉब्स के लिए एंड स्कूल्स के लिए। तो सिंपली ये कहना कि यूएस में रिजर्वेशन नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन है, वो भी एक तरीके का रिजर्वेशन है। और ये कहना कि यूएस में रिजर्वेशन नहीं है, ये सिंपली फॉल्स नैरेटिव है। तो जो यूएस का अफर्मेटिव एक्शन, जो कि एक 200 साल पुराना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक प्रॉब्लम के लिए लेके आया गया, वो उसे भी खत्म नहीं कर पा रहा है, जो कि एक छोटी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू द इंडियन कास्ट सिस्टम। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो यूएस का अफर्मेटिव एक्शन है वो एक छोटे प्रॉब्लम के लिए यूज हो रहा है, वो फिर भी इनइक्वालिटी खत्म नहीं कर पा रहा है? तो क्या यूएस का अफर्मेटिव एक्शन इतने बड़े जो प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम उसको खत्म कर पाएगा? आंसर इज नो। दिस इज व्हाई इंडिया नीड्स रिजर्वेशन, बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेशन है डीपर है, हार्शर है और कहीं ज्यादा एंशिएंट है। उनमें एक स्वाभिमान था, यहाँ पे वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाले पार्ट को बिल्कुल ही एनाहिलेट कर दिया गया, वो हटा दिया गया है। स्वाभिमान की बात तो करो ही मत। अब तुम कह रहे हो कि उन लोगों ने कहा कि उनको पैरेलली पढ़ना है, सेम टीचर, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी। अब मुझे एक बात बताओ कि इंडिया में ये कैसा पॉसिबल है? किसको जाके बोलना कि हमें ये सब चीजें सेम चाहिए? अब वो लोग तो तुम्हें पढ़ने देंगे नहीं। रिजर्वेशन वही पॉलिसी है कि सभी का ग्राउंड इक्वल कर दिया गया है, तो उन लोगों को
तुम्हारे साथ पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तुम बिना रिजर्वेशन के जाओगे और बोलोगे उन लोगों को कि हमें भी तुम लोगों के साथ पढ़ना है, तो डेफिनेटली वो लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इन्होंने ये फोर्स कर दिया उनके ऊपर ये बिलीफ कि हम हीन हैं, हमें चाहिए आरक्षण, हम compete कर ही नहीं सकते। ये वाला थॉट प्रोसेस जो है पॉलिटिशियंस ने लगातार उनके मन में डाला है। नहीं तो आप सोचिए कि कौन स्वाभिमानी व्यक्ति होगा जो फाइट करेगा कि हमको कम नंबर आया है फिर भी मैं जो है टीचर बनूं। स्वाभिमान की बात करें कि हमें कम नंबर आए फिर भी हम टीचर बनेंगे या जो भी बनना है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो लोग सभी लोग जो रिजर्वेशन लेते हैं सभी के मार्क कम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, रिजर्वेशन एक मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया सेट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम 40% पे 50% पे ही आओगे। रिजर्वेशन वाले लोग ऐसे भी है कि जो 90% के ऊपर लेके आए। अब उन लोगों ने क्यों 90% के ऊपर लेके आए? उनका तो ग्राउंड 50% ही था। नहीं, उनको खुद को प्रूव करना है तुम जैसे लोगों को। राजस्थान में 5-7 साल पहले का न्यूज है, वो अगर खोजेंगे मिल जाए। 0 मार्क्स जिसको आया ना उसको मैथ्स का टीचर बनाया रिजर्वेशन के कारण। अब लास्ट लाइन आप लोगों ने इस बंदे की सुनी, रिजर्वेशन के कारण। अब मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा रिजर्वेशन होता है? धक्का लगा ना सुन के कि वो जो टीचर की बात कर रहा है वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे मैं एक न्यूज आर्टिकल भी अटैच कर दूंगा जहाँ पे क्लियरली लिखा है कि उस टीचर की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे, कि वो प्रिपेयर नहीं था, हेल्थ इश्यूज थे या वॉट एवर द रीजन है, तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में 0 मार्क है। दैट डज नॉट मीन कि उसने बाद में पेपर नहीं दिया होगा या 0 मार्क पे अपनी डिग्री तो क्लियर नहीं करेगा। ये जो बंदा है ऐसे ही फेक नैरेटिव्स अपने बहुत सारे वीडियोस में बताता है एंड दिस क्लियरली शोज इट डज नॉट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अगर आप लोगों को झूठ लगता है तो इसका मैं एक पॉडकास्ट का इंट्रो वीडियो जोड़ूंगा, सिर्फ इंट्रो वीडियो जोड़ूंगा जो कि 10 से 20 सेकंड का है। उसमें आप देख लेना कि कैसा सार्केज्म आपको दिखता है इसके टोनिंग से और इसके साथ जो भी पॉडकास्ट में लोग बैठे हुए उनके टोनिंग से। नमस्कार दोस्तों, फरसा कास्ट के या जिसे आप नमस्कार कर दिया यार। क्या बोलना है? जय भीम। 500 के जेल जाओगे। पीला पीला तुम पहन आ के जाओ, बैठे। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम बैठ करोगे भाई। तुम आ जाओ भाई, तुम जय भीम भाई हो यार, मेरे पास सवाल नहीं है ना, मैं कैसे सवाल कुछ नहीं है, तुम बस ऐसे ये पूछ दिया भाई। बीच में स्विचिंग चल रही है। मुझे ये मुंह ऐसा बना ले रहे मेरी रिजर्वेशन मतलब मैंने नीला पहना है, सीट तुमको दे दी गई, तो नीला पहना इसलिए मुझे सीट दे दी ना। पीला पहने दो। फोन दे दो। यही सब होता है भाई। अपमानित किया जा रहा है लोगों को। हमने सम्मानजनक स्पीकर भी नीले रंग का रखा है। हाँ? मेरे तो इसमें भी चल रही नीली, लाल, ग्रीन भी है ना, अपना नीले वाला। ग्रीन भी है। जय भीम मित्रों, जैसा कि आपने देख लिया, पता चल गया आपको कि ऐसे ही लोग ऐसे ही फेक नैरेटिव्स क्रिएट करके आइडियोलॉजीज अंबेडकर की और बाकी महापुरुषों की खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे यूथ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो भी लोग रिजर्वेशन से जहां भी पहुंचते हैं, आप अपने नेम प्लेट के नीचे लिखिए रिजर्व्ड, कोटा से हम आए, और फिर आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाता है। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। बता देगा कि ये पायलट जो है या ये डॉक्टर जो है रिजर्वेशन से आया है, आप देखिए उसके पास कितनी भीड़ जाती है। मींस यू आर क्लियरली ट्राइंग टू शो दैट कि जो लोग रिजर्वेशन के यूज करके जो बेनिफिट्स लेते हैं रिजर्वेशन का और पायलट बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर कुछ भी बनते हैं, तो वो लोग कैपेबल नहीं है कम्पीट करने का। मुझे एक बात बताओ कि रिजर्वेशन तो एंट्री लेने के लिए होता है कॉलेज के अंदर। जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो सब लोग तो इक्वल होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो या फाइनल सेमेस्टर हो, वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो सेम चीज है जो एक बंदे ने अपर कास्ट के बंदे ने क्लियर किया है, वही जो रिजर्वेशन लेके आया उसने भी क्लियर किया है। तो यहाँ पे कहाँ से उनके कैपेबिलिटी की बात आई? अगर आप प्राइड ले रहे हो रिजर्वेशन में तो ये भी करो, ये करके दिखाओ। रिजर्वेशन का हम लोग प्राइड नहीं ले रहे हैं, हम लोग थैंकफुल है कि हमें रिजर्वेशन दिया गया। प्राइड तो वो लोग करते हैं जो अपने नंबर प्लेट में ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत ये सब लिखते हैं। ये सब चीजें कास्ट प्राइड होती है। रिजर्वेशन कोई प्राइड की चीज नहीं है। मेरा यही कहना है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ये तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। प्राइमरी तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि शिक्षा प्राइमरी बच्चों को फ्री देनी चाहिए। आर्थिक आधार पे उनको पुश कीजिए, 12th तक पढ़ाइए। रिजर्वेशन देना कोई गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है जो कि सभी लोगों को दे देना चाहिए। वो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उन लोगों के लिए है। उन लोगों को ग्राउंड क्लियर करके देना है, सेम बैलेंस करके देना है उनको ग्राउंड। उसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा है, वहां रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, रिजर्वेशन वहां कहाँ होता है? एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके बाद कहाँ रिजर्वेशन होता है? जो ही आप रिजर्वेशन देते हो, somehow you are telling them कि you are inferior to those guys। तुम कम नंबर पे भी चलो बेटा, तुम्हारा दूध भात है। ये वाला तो ये एक तरह से टेल मी वन थिंग,
कि उन लोगों ने अगर रिजर्वेशन यूज ही नहीं किया तो कहाँ तक वो कॉलेज के एग्जाम तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है स्टेट का, विच इज डूइंग मोर हार्म टू देम देन एनी काइंड ऑफ गुड। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन को एंटी नेशनल घोषित करेंगे। ही इज वन ऑफ देम। कि अभी मुझे बात बताओ कि एक बंदा जिसके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है वो सेम एग्जाम दे रहा है, और एक बंदा जिसके पास हर एक फैसिलिटीज है, कोचिंग है, टीचर्स है, सब लोग अवेलेबल है उसके पास, तो वो बंदे के लिए 90% लाना जितना इजी होगा, उस बंदे के लिए जो दूसरा बंदा जो रिजर्वेशन लेके आ रहा है उसके लिए 50% लाना भी 90% के बराबर है। तो रिजर्वेशन ये काम करता है कि तुम लोगों ने 90% उस प्रिविलेज वाले के लिए और 50% इस बंदे के लिए, दे बोथ आर इक्वल थिंग। अगर तुम्हारे माइंडसेट से देखेंगे कि उनके 90 है और इसका 50 है तो हमेशा डिफरेंस दिखेगा तुमको। सो प्लीज लेट मी टेल इन द कमेंट्स कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मस्ट फॉलो आकाश अंबेडकर राइट, क्योंकि मैं ऐसे ही फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करते रहूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आकाश अंबेडकर राइट, क्योंकि ये एक मिशन है फुले शाहू अंबेडकर का। जय भीम।